आप सोचिए कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में क्या क्या हो रहा है। आरएएफ जवान, दिल्ली पुलिस, मीडिया, ये तो टारगेट हुए। सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ी। संसद सत्र चल रहा है, 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए थे। इसलिए आज सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। एंट्री एग्जिट दोनों बंद करनी पड़ी। इन 16 मेट्रो स्टेशन में ज्यादातर मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर और उसके इलाके के आसपास के थे। इन मेट्रो स्टेशन को हालांकि शाम में खोल दिया गया। इधर दिल्ली में सुरक्षा को टाइट करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी बुलाया जा रहा है। दिल्ली में सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की जा रही है। एक सीआरपीएफ की कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं, यानी करीब 2000 सीआरपीएफ जवान अब दिल्ली में तैनात होने वाले हैं। सीआरपीएफ की इन टुकड़ियों को बंगाल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली में तैनात किया जा रहा है। इन कंपनियों को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किया गया था। वहां पर दावा है कि संसद सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए पहले से करीब 30 सीआरपीएफ की कंपनियां और स्पेशलाइज्ड एंटी राइट्स यूनिट रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है, यानी सुरक्षा व्यवस्था अब और कड़ी होने वाली है। सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती इस बात का संकेत है कि सुरक्षा एजेंसीज को किसी अनहोनी की आशंका है। हो सकता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ इनपुट मिला। और इसीलिए मैं छात्रों से भी अपील करूंगा कि बॉस, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। ये जो हुड़दंगी है ना, कहीं आपके साथ भी कुछ गलत करने का प्रयास ना करें। हो सकता है कि जिस तरह जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है, उसे देखकर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, क्योंकि उस भीड़ में कौन स्टूडेंट है, कौन हुड़दंगी है, तो पता नहीं चल सकता। दूसरी तरफ जंतर मंतर में इस तरह की बातें हो रही हैं कि 20 जुलाई तो ट्रेलर था, दीप के पूरे देश में आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। सुनिए एक बार। हमें अपना प्रोटेस्ट जारी रखना है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कॉल देंगे। और जो 20 जुलाई को भीड़ थी वो तो ट्रेलर था, वो ट्रेलर था। 20 जुलाई को जो भीड़ आई थी वो ट्रेलर था। सरकार से रिक्वेस्ट है, बात मान लीजिए। अगर आप बात नहीं मानोगे तो पूरे देश में आंदोलन होगा, सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, पूरे देश भर आंदोलन होगा। एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि यही कॉकरोच पार्टी 20 दिन से अनशन पर बैठी रही, भीड़ नहीं आ रही थी। इनके खुद के बयान थे कि भीड़ नहीं आ रही है। अचानक 20 तारीख को, 20 दिन पहले या 20 दिन में जो भीड़ नहीं आई थी, उससे कहीं ज्यादा भीड़ कैसे आ गई? इधर संसद सत्र के लिए नेता पहुंचे, साथ में इतनी भीड़ भी आ गई। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि छात्र जेन्युइन जो हैं, उसके अलावा यह भीड़ कहां से आई है, किससे कनेक्टेड है? अभिजीत दीप के बड़े आंदोलन की अब बात कर रहे हैं। उधर आज किसान नेता राकेश टिकैत फिर जंतर मंतर पहुंच गए। कॉकरोच पार्टी ने राकेश टिकैत को ऐसे ही पेश किया कि वो नेता मंच पर हैं जो 3 कृषि कानून पर मोदी सरकार को झुका चुके हैं। राकेश टिकैत के मंच पर मौजूद रहते हुए अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं, चाहे 6 महीने क्यों ना लग जाएं। यानी अब ये लोग किसान आंदोलन की तरह इस प्रदर्शन को लंबा खींचने वाले हैं। राकेश टिकैत के साथ अपना वीडियो शेयर करते हुए अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर किसान आंदोलन 1 साल चल सकता है और जीत होती है तो हम भी जीत तक नहीं रुकेंगे। सुनिए। फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। 1 महीने तक बैठे, चाहे और 6 महीने लग जाए, यही बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। इधर जंतर मंतर पर मीडिया कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है, उधर इंडी वाले इस आग में और घी डाल रहे हैं। जो टीएमसी बंगाल में यह हल्ला काट रही थी कि उन्हें अंडे पड़ रहे हैं, टमाटर पड़ रहे हैं, जनता उन्हें भगा भगा कर पीट रही है, वही टीएमसी वाले जंतर मंतर पर निर्दोष मीडिया कर्मियों पर टारगेट करने वाले, उन पर हमला करने वाले को सही बता रही है। आप सोचिए इन लोगों की सोच का लेवल। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो कह रहे हैं मीडिया के साथ जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सुनिए एक बार इनको। रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो नहीं आपको नहीं, उनका वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा, आप जस्टिफाई करें। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, क्योंकि इनके हाथ से बंगाल निकल गया, इनके हाथ से पार्टी निकलती जा रही है, इनके हाथ से विधायक सांसद निकल गए। तो किस पे फ्रस्ट्रेशन निकालें? वहां तो पब्लिक अंडे मार रही है, तो मीडिया पे निकाल दो। मीडिया तो सिंपल है ना, जिसको मौका मिले मीडिया पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दो।
और इन पर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा। जो टीएमसी बंगाल में अपनी पिछली जीत के बाद सरेआम हुई पोस्ट पोल वायलेंस के लिए जिम्मेदारी ना लेती हो, उसके राज में जिस तरह से लोग जो है उनके साथ रेप हुआ, मारा पीटी हुई, हिंसा हुई बंगाल के अंदर, और वो लोग उसको कुछ गलत नहीं मानते थे, तो इसको क्या गलत मानेंगे? इनकी सोच में बॉस मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये ऐसा बोल रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किसी छात्र के हाथ में कोई पत्थर, कोई डंडा या कोई हथियार ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने मान लिया है कि जो लोग पुलिस पर पत्थर चला रहे थे वो कोई और थे, जो मारपीट कर रहे थे वो कोई और थे, यानी बाहर से लोग घुसे हैं छात्रों के बीच। सुनिए केजरीवाल। कल सीपी में आपने जिक्र किया, सीपी में भी कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंचे, उसमें आरएएफ के लोगों को वहां पर मारा पीटा गया, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जो ये हिंसा हो रही है, जो आप तो जिक्र कर ही रहे हैं कि पुलिस ने वो लाठियां बरसाई, लेकिन प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी हिंसा की जा रही है। क्या आप मेरे को एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में बंदूक थी? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में डंडा था? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में पत्थर था या कोई आर्म्स थे? ऐसे निहत्थे अच्छे घरों के बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाना, टीयर गैस के छोड़ना, सर फोड़ना उनके, ये कौन सी जिम्मेदार सरकार है यार? ये तो आतंकी हैं। तो अरविंद केजरीवाल को शायद दिख नहीं रहा जो वहां हो रहा है, और अगर दिख रहा है तो वो खुद ही इसका मतलब मानते हैं कि जेन्युइन छात्र ये सब नहीं कर रहे हैं, वहां लोग घुस गए हैं जो ये सब कर रहे हैं।